जब स्नो पे धूप चमकती है तो देखें कैसी लगती है। रोशन दिन लगा, ऐसा रोशन दिन जो है ना वो हमारे लिए ईद की तरह से होता है सर्दियों में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। मैंने अपने लास्ट व्लॉग में आप लोगों से एक क्वेश्चन किया था कि क्या पाकिस्तानी औरतें इसलिए जॉब नहीं करती कि उनके पास एजुकेशन नहीं है, स्किल नहीं है या एबिलिटी नहीं है। हम पाकिस्तानी भी किसी से कम नहीं, अगर करना चाहें महदूद वसाइल में बहुत कुछ कर लेते हैं। ये थोड़ा सा वेदर है सुबह मॉर्निंग का, मेरे ऊपर से विंडो से मैं देख रही थी तो लाइट्स ऐसे जल रही हैं। हमारे यहाँ तो विंटर आपको पता है ज़्यादातर डार्क डार्क ही रहता है। ये तकरीबन सुबह के 10 बजे का टाइम होगा और लाइट्स ऑन है। हमारे यहाँ का वेदर इस तरह का है कि हमारे यहाँ रोज़ाना ही दिन में लाइट्स ही जलती रहती हैं। ब्रेकफास्ट मेरा हमेशा जो होता है एग और ब्रेड होती है या ओनली एग होता है, जिसमें मैं एक फुल एग लेती हूँ और एक एग वाइट लेती हूँ। इस तरह से अगर मैंने फ्राई की हैं तो मैंने इसमें से काफ़ी ज़्यादा जो है वो एग जर्दी जिसको हम बोलते हैं ना उसको छोड़ देती हूँ बीच में। वो थोड़ी सी लिक्विड ही होती है। मैं हाफ फ्राई करती हूँ और पैन को सिर्फ ग्रीसी करती हूँ और साथ में एक चाय का कप। जब स्नो पे धूप चमकती है तो देखें कैसी लगती है, बड़ी ही खूबसूरत लगती है। लेकिन बाहर इंतहा की सर्दी है, अंदर से मज़ा आता है बस देखने का इसको। कैसा रोशन दिन लगा, ऐसा रोशन दिन जो है ना वो हमारे लिए ईद की तरह से होता है सर्दियों में। सारा दिन तो अंधेरा, बादल, स्नो, बारिश, विंडी, फॉगी, इस तरह का वेदर रहता है। तो आज तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है, बड़ा ही प्यारा लग रहा है। और ये देखें फुटप्रिंट, ये जो फुटप्रिंट होते हैं ना ये जानवरों के होते हैं, लेकिन सुबह को देखने में ऐसे लगता है जैसे पता नहीं क्या कुछ गुजर गया होता है, कोई दूसरी मखलूक आई होती है। कोई चोर आए ना उसके फुटप्रिंट मिल जाए। अगर हम एक दिन में बहुत ज़्यादा काम कर लेते हैं और बहुत थक जाते हैं तो नेक्स्ट डे कुछ भी करने को नहीं दिल करता। तो मेरा भी यही आज का दिन इस तरह का था कि मैंने बहुत ज़्यादा काम किए थे एक दिन पहले और मेरा आज कुछ करने को दिल नहीं कर रहा था। सुबह मैंने फ्राई एग खाया, कोई ब्रेड वगैरह नहीं ली। मैंने सोचा चलें डाइट करते हैं, लेकिन शाम तक मेरी हालत खैर हो रही थी। फिर मैंने उठ के आलू मटर डाले और बनाए चावल, जो हम सब लोगों के पसंदीदा होते हैं। पाकिस्तानी चावल के बगैर तो मुझे लगता है जी ही नहीं सकते। आप में से किस किस को चावल बहुत पसंद है? मेरी एक थोड़ी सी आदत है कि मैं कोशिश करती हूँ कि बर्तन छोटे से छोटा यूज़ करूँ। उसका ये होता है कि जब वो सिंक में पड़ा होता है धोने वाला तो वो सिंक में रश नहीं होता। और ये मैं वीडियो अपनी रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ करती हूँ, सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। आइकिया से ये मैंने चेयर ली थी जो कि फ़ोन होल्डर है, और मेरे पास कुल्फ़ी का स्टैंड था, वो बहुत अच्छा, उसके ऊपर एक साइज़ सा फिट आ जाता है और बड़ा अच्छा उसका व्यू ले लेता है। मैं अक्सर शॉर्ट वीडियो जो है इसी के साथ रिकॉर्ड करती हूँ। इसके ऊपर अपना फ़ोन रखती हूँ और इस स्टैंड के ऊपर इस चेयर को रखती हूँ और बहुत अच्छी वीडियो रिकॉर्ड हो जाती है। जो स्टैंड हम वैसे यूज़ करते हैं वो उससे ये कहीं बेहतर है। अब मैं पाकिस्तान से जो गिफ्ट लाई थी वो मैं दे तो नहीं सकी अपनी अभी तक फ्रेंड्स को, क्योंकि सारी इकट्ठी नहीं हुई। मेरा था कि सबको इकट्ठा घर पे इनवाइट करूँगी और सबको गिफ्ट दूँगी, लेकिन वो पूरी नहीं हो सकी। कभी एक चली जाती तो कभी दूसरी चली जाती है। एक उम्रा पे चली गई, अब एक पाकिस्तान जा रही है। तो जो पाकिस्तान जा रही है उसका ड्रेस मैं उसको भेज रही थी घर में ताकि वो अपना सिलवा के ले आए। बेटे को बोला कि जाओ आप इसको पकड़ाओ ताकि वो अपना जो है रख लेगी और वो सिलवा के ले आएगी, क्योंकि यहाँ पे स्टिचिंग बहुत महंगी है। उतने का तो ड्रेस नहीं होता जितने की स्टिचिंग होती है। फिर उसके साथ आपको मैचिंग लेस वगैरह इस तरह की चीज़ें नहीं मिलती। इसके अंदर बाकी सारी लाइनिंग वगैरह तो हम लेके आते हैं, क्योंकि पता है यहाँ पे हमें दोबारा ऐसी चीज़ नहीं मिलनी। लेकिन लेस और बटन और इस तरह की चीज़ें वो हर बंदे की अपनी अपनी पसंद होती है। मैं कोशिश करती हूँ जो चाहे उसको सिलवा के भी ला दूँ ताकि उसको ये भी ट्रबल ना हो। लेकिन कुछ लोग जो है वो अपनी ही सिलाई पसंद करते हैं अपने ही टेलर के साथ। और फिर सब फ्रेंड्स को एक जैसी चीज़ देने के लिए फिर मैंने इसी तरह से जो है वो रख लिए थे सभी के। किसी का स्टिच नहीं करवाया, एक का करवाया था क्योंकि उसने मुझे स्पेशल कहा था, बाकी किसी का नहीं करवाया। और आप में से कौन कौन चावल जो है वो ताज़ा ही पकते खाता है? मैं और मेरे मियाँ तो ताज़ा चावलों के क्रेज़ी हैं, हमें बहुत पसंद है ताज़ा चावल का टेस्ट। जो ठंडे हो जाते हैं वो बदल जाता है टेस्ट, उसमें आप देखेंगे आलू का टेस्ट भी डिफरेंट हो जाता है, मटर भी, और ये जो हमारे राइस होते हैं इसका टेस्ट भी डिफरेंट हो जाता है।
पाकिस्तान में तो आप लोगों की मौज है होती कि पाकिस्तान के मटर तो बहुत ही मज़े के होते हैं, फ्रेश होते हैं। यहाँ पे फ्रोज़न होते हैं। अगर फ्रेश कभी लाने की कोशिश की है, वो इतने एक्सपेंसिव होते हैं जिसकी कोई हद नहीं। और आजकल जिस तरह की महंगाई हुई हुई है, हम सब बचत पे लगे हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये वेस्ट ऑफ मनी होती है और हम लोगों को ज़रूरत नहीं है ऐसी कोई भी चीज़ की। तो मैं फ्रोज़न मटर लाती हूँ जो कि कास्को से लेके आती हूँ। बहुत ही अच्छे सॉफ्ट सॉफ्ट से होते हैं। अब वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए कई कई एंगल हम यूज़ करते हैं, और जो व्लॉग बनाते हैं उनको तो पता होगा कि हम जब कैमरे पे नज़र रखते हैं तो हमारा खाना नीचे स्पिल हो जाता है। अगर हम खाने पे नज़र रखते हैं तो कैमरे का एंगल ख़राब हो जाता है। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि ये जो बड़े बड़े व्लॉगर हैं, जैसे पलवशा हो गई या कुछ और हो गए, उनके तो ऐसा नहीं होता। तो उनका ये है कि उन्होंने अपने घर में जगह जगह पे कैमरे लगाए होते हैं। किचन में 2 से 3 कैमरे लगाए होते हैं, क्योंकि उनको अपनी बॉडी जो है उसमें से कट आउट नहीं करनी होती। वो सामने खुद भी होते हैं और उनका काम भी होता है। तो हमारी जब कोशिश होती है कि हमारी बॉडी ना आए, हमारा फेस ना आए, तो ज़्यादा मुश्किल जो है रिकॉर्डिंग होती है। आप लोगों को इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं तो देखती होती हूँ ये बहुत मेहनत तलब काम है। मुझे जो खीर मैं अगर खा लूँ तो इतनी मुझे उसकी फैट नहीं लगती, इतना मेरा वेट नहीं गेन होता जितना कि मैं चावल के अगर चंद लुकमे खा लूँ तो भी होता है। मैंने जब कभी भी डाइट ट्राई की है, और जो चीट डे होता है मेरा, होता है चीट डे में मैं राइस खा लूँ, लेकिन जैसे ही मैं राइस खाती हूँ मेरे पूरे 1 हफ्ते की मेहनत जो है वो बर्बाद हो जाती है। खाना बनाने के बाद चूल्हा साफ करके, किचन वगैरह साफ करके हम निकलते हैं, लेकिन आप में से बहुत सारे कहेंगे कि हमारा तो साफ रहता ही नहीं। तो यही सूरत हाल मेरी होती है कि बाद में लेट नाइट क्रेविंग जो होती है ना, बच्चे जो ये नूडल्स और इस तरह की चीज़ें बनाते हैं, तो जब हम सुबह उठ के आते हैं तो एक दफ़ा से दोबारा किचन में वो जो तूफान बदतमीज़ी बरपा होता है। और ये जो लोग कहते हैं कि नहीं जी आप 1 वीक का जो है वो अपना बनाएं, मील प्रेप करें और इस तरह से करें कि जी ये बनेगा और यही खाया जाएगा, ये आजकल के ज़माने में मुझे लगता है फिट नहीं होता। आजकल के बच्चे जो हैं वही खाना चाहते हैं जो उनको पसंद हो। अगर हम नहीं बना के देते तो वो ऊबर करवा लेते हैं। इसलिए अगर आपको बचत करनी है तो फिर बच्चों की पसंद के साथ ही चलना पड़ता है। उनसे पूछ के खाना बनाएं तो ज़्यादा बेहतर होता है, बजाय इसके कि हमने ये एक दिन फिक्स किया हुआ है कि जी आज कीमा बनेगा तो आज राइस बनेंगे, आज ये बनेगा। इस तरह से कभी नहीं होता। हमारे मूड भी तो स्विंग करते हैं, हमारा भी मौसम के मुनासबत से कभी कभी पकवान खाने को दिल करता है। आप मुझे बताएं आप लोग किस हद तक मेरे साथ इस चीज़ पे एग्री करते हैं। ये जब इमरजेंसी व्हीकल्स जा रहे होते हैं, इनसे हमारी जो है साउंड से दिल तो ज़रूर हिलते हैं, लेकिन मैं कहती होती हूँ कि ये जिंदगियां बचाने वाले फरिश्ते हैं। मैंने कनाडा में रहते हुए इन 25 सालों में इनको बहुत दफ़ा बुलाया है, और इनको कॉल करने के बाद एक पीस ऑफ माइंड खुद ब खुद हो जाता है कि अब हम सेफ हैं।